गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे 11th क्लास में 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन क्या है? अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 5। मतलब फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है आपके पास। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ, क्या फाइंड करना है हमें? कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास 3 ऐसी वैल्यूज़ है जिस पे इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट इज़ एफ ऑफ ज़ीरो, इट मीन्स एक्स की प्लेस पे आपको क्या रखना है? ज़ीरो। सेकेंड केस एफ ऑफ 7, इट मीन्स एक्स की प्लेस पे आपको क्या रखना है? 7। नाउ द थर्ड केस इज एफ ऑफ माइनस 3, मतलब एक्स की प्लेस पे आप क्या रखेंगे? -3, राइट। तो इसमें के सम आपने बिफोर लास्ट ईयर 9th और 10th में करे हुए हैं। उसी प्रकार से इस सम को आज हमें एज इट इज़ कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते वक्त हमेशा याद रखना कि सम में, मतलब फंक्शन में जो गिवन है, हम सबसे पहले वो लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 5। फंक्शन गिवन है, ये आपके पास ये गिवन है, राइट। अब हम एक एक करके इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ ज़ीरो। ये लिखा ला एफ ऑफ ज़ीरो, देखिए 2x माइनस 5, 2, राइट। एक्स की प्लेस पे देखिए मैंने क्या रखा है यहाँ पे? 0, और ये -5 एज इट इज़। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई मैं जब 0 में करूँगी तो कितना आएगा? 0, और ये -5 एज इट इज़। 0 में से मैंने -5 करा तो कितना आया? -5 इज़ करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? मतलब फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर कितना आया? -5। मतलब एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? -5। अब सेकेंड केस क्या है हमारे पास? एफ ऑफ 7, एफ ऑफ 7 है, क्लियर। अब एक्स की प्लेस पे मुझे क्या रखना है? 7। तो देखिए 2 एज इट इज़ है, एक्स की प्लेस पे मैंने क्या रखा? 7, मतलब 2 इंटू 7 हो गया, और ये -5 एज इट इज़। क्लियर? अब 2 7 जा कितना हो जाएगा? 14। 2 7 जा कितना हो गया? 14, और ये -5 क्या है मेरे पास? एज इट इज़, राइट। अब 14 में से 5 को मैंने माइनस करा तो कितना आया? 9। मतलब सेकंड वाले पार्ट का मेरे पास आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। क्लियर? नाउ द थर्ड केस क्या दे के रखा है मेरे पास? -3, एफ ऑफ -3। इट मीन्स एक्स की प्लेस पे मैं यहाँ क्या पुटअप करूँगी? -3। क्लियर? देखिए 2 एज इट इज़ है, एक्स की प्लेस पे मैंने रखा -3, और ये -5 एज इट इज़। अब आप देख रहे होंगे एक तो प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा कितना आ गया यहाँ पे? 6 आ गया 6, और ये -5 एज इट इज़। अब दोनों के साइन कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे? इन दोनों के सेम दिख रहे हैं, दोनों माइनस है, तो हम क्या कर देंगे? दोनों को प्लस कर देंगे। सेम साइन को क्या करते हैं? प्लस। 6 और 5 कितना हो गया? 11, और साइन कितना का आ जाएगा? माइनस का। क्लियर? तो हमारा थर्ड वाले का आंसर कितना हो गया? -11। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। एफ ऑफ 0 पे फंक्शन का आंसर कितना है, एफ ऑफ 7 पे फंक्शन का आंसर कितना है, और एफ ऑफ -3 पर फंक्शन का आंसर कितना है। तो हमारे पास एफ ऑफ 0 पर आंसर आ गया -5, एफ ऑफ 7 पे आंसर आ गया 9, और एफ ऑफ -3 पे आंसर आ गया -11। ये क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों आंसर्स है। नाउ द नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है द फंक्शन टी। अब फंक्शन काई में एफ में देते हुए उन्होंने काई में दे दिया, टी में फंक्शन दे दिया, विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर।
राइट। इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ डिफाइंड, किस फॉर्म में डिफाइन कर रहा है, ये रहा फंक्शन जो हम एफ ऑफ एक्स लेते थे, उन्होंने टी ऑफ सी में दे दिया। टी ऑफ सी क्या है, 9c अपॉन में 5 प्लस 32, ये दे के रखा है, राइट। तो हमें ये अलग अलग इस पे वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कितने नंबर ऑफ केसेस है, 4, राइट। तो फर्स्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है टी ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो मतलब सी की प्लेस पे हमें क्या रखना है, ज़ीरो। तो फर्स्ट केस हमें फाइंड करना है टी ऑफ ज़ीरो। सेकेंड केस इज टी ऑफ 28, मतलब सी की प्लेस पे अब हम क्या रखेंगे, 28। थर्ड केस हमें फाइंड करना है टी ऑफ -10, मतलब सी की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, -10। एंड द लास्ट फोर्थ केस, द वैल्यू ऑफ सी, सी कौन सी वैल्यू, व्हेन द टी ऑफ सी इज इक्वल्स टू 212, मतलब फोर्थ वाले केस में हम सी की प्लेस पे क्या रखेंगे, 212। क्वेश्चन समझ में आ गया कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको फंक्शन गिवन है टेम्परेचर, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समथिंग में, तो यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन है टी ऑफ सी, और सी की प्लेस पे आपको 4 अलग अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है, और उस पे हमें इस फंक्शन की क्या फाइंड करना है, वैल्यूज़ फाइंड करना है। क्लियर। हम सबसे पहले सॉल्यूशन करते वक्त सम में जो गिवन है हम वो लिखते हैं, ये लिखा है, मतलब सम में ये गिवन है, क्या हो गया, गिवन फंक्शन टी ऑफ सी इक्वल्स टू 9c अपॉन में 5 प्लस 32, ये वैल्यू गिवन है यहाँ पे, हमने वो लिख दी। क्लियर। अब देखिए हम एक एक करके वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, टी ऑफ ज़ीरो, इट मीन्स सी की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, ज़ीरो। ठीक, देखिए ये 9 एज इट इज़, सी की प्लेस पे हमने क्या रखा, ज़ीरो, डिवाइड में 5 एज इट इज़, और साथ में क्या था, प्लस 32, वैल्यू पुटअप कर दी। अब देखिए 9 का मल्टीप्लाई जब ज़ीरो में होगा तो ज़ीरो आएगा, और 0/5 भी कितना होगा, ज़ीरो। ये क्लियर है, मतलब किसी भी नंबर में हम ज़ीरो से इंटू करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो, और साथ में क्या है, 32 एज इट इज़, मतलब ज़ीरो प्लस क्या हो गया, 32। अब 32 में हम ज़ीरो प्लस करेंगे तो फर्स्ट वाले का पार्ट का हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 32, मतलब ये क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर। नाउ द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट आपके पास क्या गिवन है, फर्स्ट क्लियर हो गया, सेकेंड, सेकेंड में आपके पास गिवन है टी ऑफ 28, मतलब अब हम सी की प्लेस पे क्या रखेंगे, 28। देखिए मैंने 9 एज इट इज़ रखा है, यहाँ पे दिख रहा है, सी की प्लेस पे कितना रखा, 28, और डिवाइड में 5 एज इट इज़। क्लियर। साथ में प्लस 32 भी एज इट इज़, मतलब ये हो गया 9 इंटू में 28 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। अब देखिए अगर ये 5 से ये वाला नंबर कैंसिल हो रहा होता तो हम सबसे पहले कैलकुलेशन कर देते, लेकिन नहीं, हमने क्या करा, पहले इन दोनों का, इसके डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1, 5 और 1 का एलसीएम लिया तो कितना आया, 5, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा, 252, राइट, 252 आया, और 5 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ करा 32 में तो कितना आया, 160। मीनिंग समझ में आ गया कि हमने यहाँ क्या करा, एलसीएम लिया, इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करा और इस 5 का मल्टीप्लाई हमने 32 में करा, तो फाइनली ये जो दो दिख रही है ये दो टर्म आ गई। तो 9 इंटू 28 करा तो हमारे पास कितना आया, 252, प्लस 32 में 5 का मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 160। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 252 प्लस 160 को हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आया, 412,
डिवाइडेड बाय कितना आया 5, राइट। अब आप देख रहे होंगे कि हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करा। सेकेंड वाले पार्ट का आंसर यही है 412 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर। नाउ द थर्ड केस। थर्ड केस क्या है? टी ऑफ -10, टी ऑफ -10 इक्वल्स टू, अब कुछ भी नहीं करना है। एक बार जब हमने 0 रखा, एक बार 28 रखा, उसी की प्लेस पे अब हमें क्या रखना है? -10। देखिए 9 एज इट इज़, सी की प्लेस पे मैंने रखा -10, डिवाइड में ऑलरेडी क्या है? 5 है, प्लस 32 एज इट इज़, वैल्यू पुटअप करी सबसे पहले। अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेट। 10 में नहीं, अब यहाँ पे जैसे यह 28 5 से कैंसिल नहीं हुआ था, यहाँ देखिए 5 पंजा 5 और ये 10 कैंसिल हो गया, कितना आया? 2 माइनस का, राइट। तो 9 एज इट इज़ और यहाँ रखा -2 इनटू में। क्लियर दिख रहा है आपको कि ये दोनों क्या हो गए आपस में? कैंसिल। 5 पंजा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे -2 आ गया, राइट। प्लस 32 मैंने एज इट इज़ रखा। अब 9 इंटू -2, तो सबसे पहले प्लस माइनस माइनस, और 9 2 जा कितना हो गया? 18। साथ में कितना आ रहा है? +32। इट मीन्स यहाँ कितना आ गया? +32 आ गया। अब 32 में से मैंने 18 को माइनस करा तो कितना आया? 14। मतलब थर्ड वाला पार्ट जो कि टी ऑफ -10 है, उसका आंसर कितना आया आपका? 14। क्लियर। मतलब हमारे 3 केस कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ द फोर्थ केस। फोर्थ केस यहाँ पे कितना है? गिवन टी ऑफ सी इक्वल्स टू 212, मतलब ये वैल्यू गिवन है। अभी तक हमें सी गिवन रहता था, सी फाइंड। तो देखेंगे कि आपको फोर्थ वाले में द वैल्यू ऑफ सी, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फाइंड करना है। लेकिन कब? जब टी ऑफ सी ऑलरेडी गिवन हो 212। यहाँ पे ये फाइंड करना था टी ऑफ 0, टी ऑफ 28, टी ऑफ -10, लेकिन टी ऑफ सी की वैल्यू कितनी गिवन है? 212। क्लियर। तो देखिए फोर्थ केस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि टी ऑफ सी आपके पास गिवन है 212। तो देखिए टी ऑफ सी मतलब उसकी प्लेस पे हमने क्या रखा? 212, ठीक है। 9c अपॉन में 5 प्लस 32, जो सम में फंक्शन गिवन है उस फंक्शन की प्लेस पे हमने क्या रख दिया? 212। रख दिया। अब देखिए +32 लेफ्ट साइड गया तो कितना हो गया? माइनस का। देखिए 9c अपॉन में 5 एज इट इज़, 9c अपॉन में 5 एज इट इज़, और +32 इधर गया तो माइनस का, मतलब 212 माइनस 32। क्लियर। अब 212 में से मैंने 32 को क्या करा? माइनस। 32 को क्या कर दूंगी? माइनस। तो 212 में से 32 को माइनस करा तो कितना आया? 180 आ गया, 180 हो गया यहाँ पे। क्लियर। तो ये हो गया 9c अपॉन में 5 इक्वल्स टू 180। अब देखिए जो डिवाइड में 5 है इधर आया तो काई में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इट मीन्स ये कितना आ गया? 9c इक्वल्स टू 180 इंटू 5। 180 इंटू कितना हो गया? 5, राइट। और c के साथ 9 किस में है? मल्टीप्लाई में है। तो देखिए जब भी कोई वैल्यू किसी के साथ डिवाइड में हो तो लेफ़्ट साइड या राइट साइड जाती है तो इनटू में हो जाती है, इनटू हो तो डिवाइड, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। तो एज इट इज़ यहाँ पे 9 क्या है? सी के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड गया तो काई में हो गया? डिवाइड में। दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 180 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9। इसको कैलकुलेट करना है तो देखिए 9 1 जा 9, कितना आ गया? 9 2 जा 18, और ये कितना है? 0।
अब है 20 × 5, तो 20 का मल्टीप्लाई 5 में करा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। मतलब टी ऑफ सी जब 212 होगा तो ये कब होगा, जब सी की प्लेस पे मैं क्या रखूँगी 100। मतलब जब मैं सी की प्लेस पे 100 पुटअप करूँगी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 212। तो फोर्थ वाला एक डिफरेंट केस है कि जिसमें फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी दी है और वो पूछ रहा है कि ये फंक्शन की वैल्यू कौन से सेल्सियस पर आएगी। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे पास कितने पार्ट है, 4, और चारों के यहाँ क्या आ गए हमारे आंसर। तो फर्स्ट वाला केस जो टी ऑफ 0 है उसका आंसर है 32। सेकेंड वाला जो केस है टी ऑफ 28 उसका आंसर है 412 डिवाइडेड बाय 5। थर्ड केस है टी ऑफ -10 उसका आंसर है 14। एंड द लास्ट जो फंक्शन का आंसर ऑलरेडी गिवन है वहाँ सी फाइंड करना था, तो सी का आंसर यहाँ पर है 100। थैंक यू।